हेलो प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, आज जो हमारे वार्षिक परीक्षा है उसका मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन बता रही हूँ। कक्षा चौथी का विषय है हिंदी। देखिए बच्चों, मैंने आप सभी को बता ही दिया था कि जो हमें मार्क्स दिए जाएंगे, अंक दिए जाएंगे, वो किसके आधार पे दिए जाएंगे। तो बच्चों देखिए, जो 40 अंक दिए जाएंगे वो हमें इस परीक्षा पत्र के आधार पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए जो कि हमारा 5 अंक का है। तो प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से फूल का पर्यायवाची कौन सा है। फूल का पर्यायवाची है पुष्प। मित्र का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द बच्चों, विलोम शब्द क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो मित्र का होगा शत्रु। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, खुशियां बनाना। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटो। तो बच्चों, विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ क्या है, हरी भरी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। संज्ञा मतलब किसी स्थान, व्यक्ति, वाचक, व्यक्ति वस्तु के स्थान नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे नारियल हमारा संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, शुद्ध वर्तने वाले शब्द पर गोला लगाओ। ये भी हमारे 5 अंक का है। तो बीमारी, बीमारी सही ऐसे लिखते हैं। गृह कार्य, आशीर्वाद, स्वास्थ्य और उज्जवल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों 15 अंकों के ये हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न हमारा 3 अंक का है। तो चलिए देखते हैं। सन्यासी ने राजा को किसकी उपाधि दी। देखिए बच्चों, सन्यासी ने राजा को मूर्ख की उपाधि दी। तो यहाँ लिखेंगे हम, सन्यासी ने राजा को मूर्ख, पागल बनाया था तो मूर्ख की उपाधि दी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, कौन बूंदों लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही थी, बढ़ रही है, सॉरी। तो बच्चों कौन बढ़ रही है, कौन से लड़ती हुई। तो यहाँ हम लिखेंगे, रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, गांधी जी के आश्रम में किसकी योजना बन रही थी। तो बच्चों, जो नमक है उस पर कर लगा था, उसको हटाने के लिए गांधी जी के आश्रम में योजना बन रही थी। तो यहाँ लिखेंगे, गांधी जी के आश्रम में
नमक पर कर हटाने की योजना बन रही थी। ठीक है, पढ़क्कू कैसे थे और क्या पढ़ते थे? तो बच्चों यहाँ लिखेंगे पढ़क्कू दिन भर पढ़ने वाले थे और तर्कशास्त्र पढ़ते थे। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? अगला प्रश्न देखिए, सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से क्या सहायता मांगी? तो बच्चों यहाँ देखिए, सुलेमान बादशाह ने गिद्धों से कहा कि तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो। ठीक है बच्चों, यही सहायता मांगी थी ना बादशाह ने। अगला प्रश्न देखिए, चित्र देखकर बताओ ये चित्र किसका है? तो ये चित्र बच्चों हुदहुद पक्षी का है। इस पक्षी की दो विशेषताएं बताएं। तो बच्चों इस पक्षी की दो विशेषताएं क्या हैं? देखिए बच्चों, इसकी जो विशेषता है, देखिए पहली क्या है? हुदहुद पक्षी के जो सर पर मंगी होती है, ठीक है, कलगी होती है, जैसे मुर्गे में कलगी होती है, उसे हुदहुद के सर पे भी एक मुकुट होता है। इस कलगी को पक्षी उत्तेजित होने पर खोलता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसके सर पर पंखों की कलगी होती है, जिसे ये उत्तेजित होने पर खोलता है। ठीक है, दूसरा है इसकी चोंच लंबी और मुड़ी होती है, जिससे यह मिट्टी के अंदर के कीड़ों को आसानी से खा जाता है। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? देखिए बच्चों, ये हमारे 7 अंकों का प्रश्न है, तो इसे आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, कि इसकी चोंच लंबी होती है और मुड़ी होती है, जिससे ये मिट्टी के अंदर के
कीड़ों को आसानी से खा जाता है और इसके सर पर पंखों की कलगी होती है जिससे ये उत्तेजित होने पर खोलता है। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न। ये हमारे 8 मार्क्स का है, 8 अंकों का है, तो हमारा एक प्रश्न 4 अंकों का है। पहला प्रश्न देखिए, गांधी जी दांडी यात्रा पर क्यों जा रहे थे? देखिए बच्चों, गांधी जी दांडी यात्रा पर क्यों जा रहे थे? तो देखिए बच्चों, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को नमक पर कर हटाने को कहा, लेकिन उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की तो गांधी जी ने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया कि गांधी जी जो थे वो दांडी यात्रा पर क्यों जा रहे थे? बच्चों देखिए, जो ब्रिटिश सरकार थी वो नमक पर कर लगाती थी। ठीक है, नमक पर कर लगाती थी, तो बच्चों इसके लिए गांधी जी ने विरोध किया। तो उन्होंने सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार, उनसे कहा कि नमक पर से कर हटाओ, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ये ठुकरा दी बात गांधी जी की। तो गांधी जी ने निश्चय लिया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और जो वहाँ नदी थी, समुद्र था, उसमें वह नमक बनाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए आपका 18 जो प्रश्न है उसमें दिया गया है, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर वह किसके बस का, दोस्त सभी है बस आलस का आलस, छोड़ो सब कर पाओ। इन पंक्ति में कवि क्या संदेश दे रहे हैं? तो भाई बच्चों देखो, यहाँ ये संदेश दे रहे हैं, क्या कहते मेरे क्या बस का, मतलब कि उनके बस का काम नहीं है नाव बनाना। ठीक है, क्यों तब फिर वह किसके बस का, तो वे किसके बस का है, दोस्त सभी है बस आलस का आलस, छोड़ो सब कार पाओगे। तो यहाँ लिखेंगे उनके बस का काम नहीं है नाव बनाना। दरअसल आलस के कारण ऐसा बहाना बना रहे थे
तो आलस छोड़ो तो सब काम कर पाओगे। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ इन पंक्ति का संदेश क्या है, जो हमें कवि है वो ये संदेश देना चाह रहा है कि यहाँ पे दरअसल जो भैया हैं वो नाम नहीं बना रहे हैं, उन्हें आलस आ रहा है तो बहाना बना रहे हैं। तो वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आलस छोड़ोगे तो सारे काम तुम कर पाओगे। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए जो प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से यहाँ मैंने दिया है। बच्चों आप सभी देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी वर्कशीट को पूरी कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।